दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉप्लेनर फोर्सेस में लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं और भाई ये लेक्चर जो मैं लेने वाला हूं, इस लेक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके जो पहले वाला लेक्चर था पूरा का पूरा इसका बेसिक पार्ट था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। तो प्लीज़ आप जाके पहले उस लेक्चर को देखो, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले रिजल्टेंट। हाँ, उसके पहले मैंने रिसेंटली कैल्सी से रिलेटेड, ये जो आपका कैल्सी दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने कैल्सी वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे कैल्सी का वीडियो अवेलेबल है। साइंटिफिक कैल्सी प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, पहले के भी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें आपको ओवरऑल कैल्सी का यूज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। अगर आपको कैल्सी का यूज करना नहीं पता है तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो। तो दो चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज कि आपको कुछ बेसिक चीजें जो पहले के लेक्चर्स में मैंने कवर कराया वो मैं आपको बता दूं। कि देखो दोस्तों, कभी भी कोई भी फोर्स अगर समझो इस तरह से है, समझो ये एक्सिस है, कोई फोर्स अगर सपोज यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा है दोस्तों 10 न्यूटन, कोई फोर्स अगर यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों 20 न्यूटन, कोई फोर्स अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे है और लिखा है दोस्तों 5 न्यूटन। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जस्ट यहाँ पे एक रिवाइज करा रहा हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ एंगल दिया है, समझो 40 डिग्री दिया है। अब आपको ऐसे केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डायग्राम को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना है। देखो मैं डायग्राम को अच्छे फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ और मुझे क्या करना है, ये जितने भी फोर्सेस हैं इसके बारे में एक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा है तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार है। जैसे अगर देखो मैं यहाँ पे पहला फोर्स एक दिखा दे रहा हूँ, ये इन्होंने कितना बोला है दोस्तों, 10 न्यूटन। दूसरा एक और फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो इन्होंने फोर्स दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 5 न्यूटन। और दोस्तों यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स दिया है। इंक्लाइन फोर्स यहाँ पे जो इन्होंने दिया है, आपको पता है कि इस इंक्लाइन फोर्स की वजह से दो फोर्स तैयार होते हैं। आपको पहले ही मैंने बताया था रिजॉल्व होगा, इसलिए पहला वाला मेरा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। ये अगर समझो 20 न्यूटन है तो दोस्तों आप बताओ ये क्या हो जाएगा, तो ये 20 और दोस्तों यहाँ पे एंगल हमें कितना दिया है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 40, तो ये 20 cos 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 20 sin 40 हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आपको कुछ फोर्सेस लेने आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जितने भी ऐसे फोर्सेस हमें लेना है जो एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है दोस्तों, एक दो, दो ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने हमेशा बोला कि राइट हैंड साइड वाले फोर्स को, राइट हैंड साइड वाले को हमें क्या लेना है दोस्तों, प्लस। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमें क्या लेना है दोस्तों, माइनस। तो ये हमेशा याद रखना। तो राइट में ये वाला फोर्स है तो ये कितना आएगा, 20 cos 40, ये प्लस आएगा। और एक्स एक्सिस पे कौन सा है दोस्तों, ये है। दोस्तों ये देखो, ये इसका डायरेक्शन देखो आप कौन सा साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये -5 आएगा। और आपको मैंने बोला कि हॉरिजेंटल और जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्सेस को हमें क्या नहीं करना है, रिजॉल्व नहीं करना है। अगर समझो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन से फोर्सेस हैं दोस्तों, वाई एक्सिस पे एक ये फोर्स है, अबो जा रहा है, अबो अप को मैं क्या लेता हूँ दोस्तों, प्लस, और डाउन को मैं क्या लेता हूँ दोस्तों, माइनस। तो ये चीज़ भी हमने सीखा है आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में। तो ये प्लस हो जाएगा, जो नीचे आया दोस्तों 20 sin 40। ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपका एक झटके में सभी चीज़ें हो जाए। अब दोस्तों मैं ये तो स्टार्ट कर रहा हूँ, रिजल्टेंट वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सिस्टम ऑफ फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं, पहला है कोप्लेनर, दूसरा है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, इवन मैथ्स में भी पढ़ा होगा। कोप्लेनर मतलब अगर यहाँ पे मैं अगर फोर्सेस से रिलेट करूं तो अगर सभी के सभी फोर्सेस अगर दोस्तों एक ही प्लेन में होंगे, जैसे ये एक प्लेन है, इसमें एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, अगर सभी फोर्सेस अगर एक ही प्लेन में होंगे तो दोस्तों उसको मैं क्या बोलूंगा, कोप्लेनर फोर्सेस। अब कोप्लेनर फोर्सेस उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे तीन टाइप्स के हैं, पहला है कॉन्करेंट, दूसरा है पैरेलल और तीसरा है जनरल सिस्टम। अब दोस्तों ये तीनों वन बाय वन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। और दूसरा टाइप से दोस्तों नॉन कॉप्लेनर। नॉन कॉप्लेनर मतलब जो फोर्सेस है दोस्तों एक ही प्लेन में नहीं रहेगा, इसको मैं स्पेस फोर्स भी बोलता हूं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन बाय वन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं।
कोप्लेनर सिस्टम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बता दिया कि जो सभी फोर्सेस हैं, ऑल दी फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे पहला आता है कॉन करंट। भाई कॉन करंट तो आपने पहले से ही पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूं। अगर सपोज यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है, और समझो एक पॉइंट ले रहा हूं, और सपोज दोस्तों मैं एक फोर्स यहाँ पे दिखा रहा हूं, दूसरा फोर्स यहाँ पे दिखा रहा हूं, और तीसरा फोर्स यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे जो तीनों के तीनों फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। मतलब बोला जाए तो एक ही पॉइंट पे तीनों के तीनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं दोस्तों, आके मिल रहे हैं। तो अगर तीनों फोर्सेस दोस्तों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो अगर उस फोर्स को वहां पे मैं क्या बोलूंगा, उस सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, कॉनकरेंट। इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल दी फोर्सेस मीट एट पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ से एक फोर्स है, यहाँ से एक फोर्स है, यहाँ से फोर्स है, तो इसका जो देखो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट, इसको हम बोलेंगे कॉनकरेंट। वैसे ये सब आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, मोस्टली न्यूमेरिकल ही आता है, बट आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में सॉल्व करा हो। पैरेलल फोर्सेस मतलब आप भी बता सकते हो, देखो ये एक फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है दोस्तों, पैरेलल है। अगर मैं बात करूं ये है, ये है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या है दोस्तों, पैरेलल है। बस आप इसका डायरेक्शन देखना, ये एक ही डायरेक्शन में, और ये क्या है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में। जब वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हम प्लस कंसिडर करते हैं। देखो ये हमेशा याद रखना कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों अलग होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। और आपको पता भी है डाउन वाले फोर्स क्या होते हैं, माइनस होंगे। अब देखो दोस्तों पैरेलल भी आपको समझ में आ गया। जनरल सिस्टम क्या होगा दोस्तों, ऐसा सिस्टम जहां पे ना तो फोर्सेस पैरेलल होगा, ना तो फोर्सेस कॉनकरेंट होगा। तो वैसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, देखो नॉन करंट एंड यहाँ पे देखो नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल सिस्टम हैज फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट सिंगल पॉइंट और नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो मतलब जो स्टार्टिंग का दो टाइप्स नहीं है वो क्या है, जनरल सिस्टम है। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर। मैंने आपको पहले ही बोला, नॉन कोप्लेनर मतलब जितने भी फोर्सेस हैं दोस्तों वो सिंगल प्लेन में लाई नहीं करेगा। देखोगे आप यहाँ पे तो ये अलग प्लेन है, यहाँ पे अलग प्लेन है, यहाँ पे अलग प्लेन है। कुछ फोर्सेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कुछ फोर्सेस आपको इस प्लेन में दिख रहे हैं, कुछ फोर्सेस इस, और इसको हम स्पेस फोर्स बोलते हैं। तो ये भी हमें कवर करना है, ये वाला भी टॉपिक हमें कवर करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट वन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट कर दो, और जिससे मैं आपके लिए बहुत लगातार काम करता रहूं। और प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन अगर आप बाद में लेक्चर्स देख रहे हो तो मैकेनिक्स के कोर्सेज भी आ चुके होंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अलग अलग कोर्सेज बाद में और भी, जो अगर आप देखोगे तो वहां पे अप टू सेकेंड ईयर तक सभी कोर्सेज है, वहां पे आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाके देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप नीचे कमेंट करना, आने वाले टाइम में आपके यूनिवर्सिटी का भी स्पेसिफिक कोर्स बनाऊंगा। देखो यहाँ पे यूट्यूब पे सभी यूनिवर्सिटी को मैं लेके चलता हूँ, बट अगर आप स्पेसिफिक कोर्सेस में आते हो तो आपके यूनिवर्सिटी वाइज क्वेश्चन सब चीजें वहां पे सॉल्व होकर आपको मिलती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, फिर हम समीशन ऑफ एफ वाई निकालते हैं, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला है दोस्तों, देखो अंडर रूट ऑफ पहला ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में आप क्या लोगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, एक बार बस लिख देना, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। दोनों का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पे ये थीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन को पता करने के लिए, कौन से क्वाड्रेंट में हमारा जो रिजल्टेंट है वो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका हमेशा से फॉर्मूला है दोस्तों, tan इनवर्स समीशन ऑफ y वाला पार्ट ले लो एंड समीशन ऑफ फोर्सेस समीशन ऑफ x फोर्सेस। तो यहाँ पे x वाला है, बस ये आपका क्या हो गया दोस्तों, थीटा। बस ये दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जाम में। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीजें और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आती है। दोस्तों कहीं पे भी मैंने बोला है कि अगर कभी भी अगर आपको समझो, इसके पहले वाले लेक्चर में बोला कि कोई फोर्सेस अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो आप इस फोर्स को ऐसे भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। ये देखो, ये इसका आप एक्स एक्सिस दिखा तो ये वाई एक्सिस दिखा तो कोई तकलीफ नहीं है।
बट दोस्तों मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर फोर्सेस ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये एरो हमेशा कॉर्नर पे रखो। तो ये एरो आप इस फोर्स को ऐसे ही दिखा सकते हो। इस फोर्स को एक्चुअली, ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, तो आप सेकंड में उस फोर्स को मेंशन करो। अगर सपोज यहाँ पे एंगल दोस्तों 40 डिग्री है, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आप फोर्स दिखाओगे ना, तो अगर ये 40 है, ये देखो ये एंगल अगर 40 है, तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वाला भी एंगल कितना आएगा दोस्तों, 40 आएगा। तो कोई अलग एंगल नहीं होने वाला है। अगर समझो वहां पे एंगल 40 था, तो यहाँ पे भी कितना आएगा दोस्तों, 40 का ही एंगल आएगा। ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर समझो कोई अगर सर एंगल ऐसा, कोई फोर्स अगर सर ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, तो इसको क्या कंसिडर करें। मैंने बोला कि ये एरो हमेशा कॉर्नर पे रखने की कोशिश करो। अगर फोर्स ऐसा दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फोर्स को यहां ले लो। अगर सर कोई फोर्स ऐसा दिखाई दे, सर ऐसा दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फोर्स को यहां ले लो, क्या दिक्कत। सर अगर कोई फोर्स सर ऐसा दिखाई दे, ऐसा, क्या करना है बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो थर्ड में जा रहा है, उसको थर्ड में लेकर आ जाओ। सर अगर कोई फोर्स सर ऐसा दिखाई दे, सर कोई फोर्स सर ऐसा दिखाई दे, ऐसा, इसको क्या कहाँ लेकर आओगे, इसका देखो डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, सेकंड में ही जा रहा है, तो सेकंड में है ना भाई, इसको कुछ नहीं करना है। बट अगर वही फोर्स अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये आपको कहाँ पे लेकर आ रहा है, थर्ड में। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ तकलीफ नहीं है, एकदम मजेदार तरीके से चीजें कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अगर ध्यान से देखोगे, कोई भी अगर आप डायग्राम बना रहे हो, चलो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा दे रहा हूं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, और मैं हमेशा से क्वेश्चन पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायग्राम एकदम साफ सुथरा बनाओ। पूरा खेल मैकेनिक्स में डायग्राम का होता है। अगर आपका डायग्राम परफेक्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर डायग्राम नहीं परफेक्ट है तो सब कुछ रॉन्ग हो सकता है। अब देखो दोस्तों ये मैंने बनाया, तो सबसे पहला पार्ट वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो एक फोर्स मेरा दिख रहा है दोस्तों, कितने का दिख रहा है, 500 का। तो पहला एक फोर्स हमें दिख रहा है 500 न्यूटन का प्रॉपर। अगर आप देखोगे वाई एक्सिस पे, और एक भी फोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखो मेरा सीक्वेंस जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे सॉल्व करना, रॉन्ग नहीं होगा, नहीं तो एक आप भूल जाओगे। एक्स एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस पे एक फोर्स दिख रहा है दोस्तों। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि भाई अगर ये ऐसा है तो इसको एंडिंग पे पहुंचा दो। एंडिंग पे मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे जाना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 न्यूटन। दो फोर्स हो गए। अब दोस्तों दो इंक्लाइन फोर्सेस हैं। दोनों इंक्लाइन फोर्सेस को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर ये फोर्स ऐसा है, ऐसा एरो है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में ये फोर्स मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और ये कितना है दोस्तों, 400 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 400 न्यूटन। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं ये ड्रॉ करूंगा तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसका एक्स, ये एंगल कितना है दोस्तों, अगर वो 45 है, तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया सबने कि ये भी 45 होगा। तो दोस्तों देखो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक आएगा, एक पार्ट यहाँ पे आएगा, एक फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स आएगा दोस्तों वो कौन सा फोर्स होगा दोस्तों, ये 400 cos 45 होगा। और यहाँ पे जो आएगा दोस्तों वो क्या होगा, 400 sin 45, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। तो इसकी वजह से जो दो फोर्सेस बने, वो दोनों फोर्सेस मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे दिखा दिया। ये भी परफेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये परफेक्ट होने के बाद अब नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये वाला अगर आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि इसका देखो एरो कौन सी साइड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर मैं ये फोर्स दिखाऊं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, ये है दोस्तों 250 न्यूटन। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एंगल पता है दोस्तों कितना है, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 250 साइन आएगा ना दोस्तों, वाई एक्सिस पे साइन 30 डिग्री। और अगर यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो आप यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हो। अगर एक फोर्स यहाँ पे तो थोड़ा आगे लो, अगर जगह नहीं है तो और आगे लो, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 250, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 30 है ना, तो ये क्या आएगा दोस्तों cos 30। तो देखो मैंने दो इंक्लाइन फोर्सेस थे और दो वैसे फोर्सेस थे, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बना दिया दोस्तों। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, बस अगर आपने ये डायग्राम, सबसे मेन होता है डायग्राम अगर परफेक्ट बनाया तो आपके आंसर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा
चांसेस बहुत ज़्यादा सही होते हैं कि आंसर परफेक्ट आएगा। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब देखो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बनाया तो बस आपको एक्स एक्सिस देखना है, कुछ भूलोगे नहीं। एक्स एक्सिस अगर आप ध्यान से देखो, जो फोर्सेस राइट हैंड साइड में जा रहा है दोस्तों वो प्लस है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है दोस्तों माइनस है। माइनस यहाँ पे क्या आएगा 250, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 30, यहाँ पे एक और फोर्स है दोस्तों -400, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से इसका कैलकुलेशन लेते हो तो दोस्तों ये क्या आएगा 300 माइनस, देखो नॉर्मल कैलसी में ले रहा हूँ, कोई अलग से नहीं है, 250। आपका कैलसी डिग्री में है कि नहीं वो देख लेना। cos 30 माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 400, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 45। साइन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों फाइनली हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना है दोस्तों 1-199.34 न्यूटन, ये हमारा आंसर आया दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस में आया उसको प्लस में लिखो 199.34 न्यूटन। बस अभी बताओ दोस्तों माइनस में आया तो मुझे ये बताओ माइनस में एक्स एक्सिस कौन सा, माइनस में एक्स एक्सिस में अगर कोई भी फोर्स आया तो कौन से डायरेक्शन में होगा। माइनस में आया तो सर लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप ये एरो रखना कि मतलब हमें ये फोर्स कौन से साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, एक सेकेंड, अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही पार्ट हो गया मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूँ, और नेक्स्ट पेज पे मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे मैंने समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लिया ना, इसको मैं रफ करूँ क्योंकि मैंने पीछे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई ले लूँ, देखो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई एक्सिस पे कितने फोर्सेस है दोस्तों, जो अबो है वो प्लस है 500 प्लस है, ये वाला भी प्लस आएगा दोस्तों 400 साइन 45, जो नीचे आ रहा है फोर्स दोस्तों माइनस है, ये क्या आएगा दोस्तों 250, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 30। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 500, ये प्लस 400, ये क्या आएगा दोस्तों साइन 45, और ये 250 साइन 30। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 657.84 न्यूटन। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप प्लस में आ रहा है तो आप मुझे बताओ वाई एक्सिस में प्लस मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है दोस्तों, आपको ये भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, थीटा निकालना है। तो मैं यहाँ पे थीटा यहाँ ही निकाल दे रहा हूँ, थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, ये कितना आएगा समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई कितना है दोस्तों 657.84, और उसके पहले वाला पार्ट कितना है दोस्तों 199.34। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम थीटा ले तो देखो आपके कैलसी में आप शिफ्ट पे क्लिक करो और 10 पे क्लिक करोगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, और 657.84 डिवाइड बाय 199.34, और फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है 73.14। तो दोस्तों ये हमारा थीटा का वैल्यू आया, और ये हमारा क्या आया दोस्तों थीटा का वैल्यू आया। तो अब देखो इसको आप किस तरह से आपको यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे आपने पूरा का पूरा डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आप उसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। हाँ मैंने रिजल्टेंट नहीं निकाला, रिजल्टेंट यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, अगर आप देखोगे तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आया था 199.34, 199.34, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आया था दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 199.34 आया था, और समीशन ऑफ वाई कितना आया था 657.84, 657.84। एक बार चेक कर लो भाई सही लिखा हो कि नहीं। हाँ अब देखो दोस्तों ये न्यूटन आया, डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, इसका डायरेक्शन अबो है और इसका डायरेक्शन मुझे लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड था।
हाँ इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पे अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मेन पार्ट तो वो है। अगर मैं रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, 199.34 का स्क्वायर और यहाँ पे 657.84 का स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 199.34 का स्क्वायर प्लस 657.84 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा रिजल्टेंट का आंसर आया 687.37, ये मेरा रिजल्टेंट का आंसर आया दोस्तों। और ये मैं यहाँ पे रिजल्टेंट का लिख रहा हूँ। हाँ, अब आपको ये रिजल्टेंट अगर दिखाना है कि ये रिजल्टेंट एक्चुअली लोकेट कहाँ पे हो रहा है तो वो भी आप दिखा सकते हो। देखो दोस्तों, ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये एरो है, ये एरो एक्स एक्सिस वाला एरो कौन सा दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस का एरो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, वाई एक्सिस का अगर आप एरो देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्स और वाई बना दिया और इसी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर रिजल्टेंट हमें समझ में आ गया कि सेकेंड एक क्वाड्रेंट में आ रहा है। और दोस्तों ये एंगल भी हमें पता है दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमारा जो एंगल है दोस्तों 73.14। तो ये हमारा रिजल्टेंट है दोस्तों, कितना है 687.37 न्यूटन। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सम सॉल्व कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा सम समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं ट्राई करता हूँ कि आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मेरे साथ आप सॉल्व करो। देखो मैं हमेशा से ज़्यादा फोकस मेरा रहता है डायग्राम के ऊपर। अगर एक बार आपने डायग्राम प्रॉपर बनाया तो आपकी चीज़ें बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई होती है और कभी रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहते। इसलिए मैं, अगर आप देखोगे बुक के अंदर रिजोल्यूशन जिस तरह से किया रहता है, मैं रिजोल्यूशन थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, मैं एक्सिस पे ही रखता हूँ। अब देखो पहला फोर्स कितना है दोस्तों 15 न्यूटन, तो मैं जानबूझ के यहाँ पे 15 न्यूटन रख रहा हूँ। पहले मैं एक्सिस वाले फोर्सेस लेता हूँ और कहीं पे नहीं है। अब देखो दोस्तों एक फोर्स यहाँ पे है, अगर मैं, ये देखो एक फोर्स ये दिख रहा है तो इसका रिजोल्यूशन मैं डायरेक्ट ऐसे भी आप दिखा सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट रिजोल्यूशन ले रहा हूँ, इसका क्या आएगा दोस्तों 22.5 कॉस ऑफ 45 और इसका दूसरा रिजोल्यूशन वाई एक्सिस पे आएगा, क्या आएगा दोस्तों 22.5। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 45। इससे क्या हो जाएगा और इजी हो जाएगा आपको चीज़ें ड्रॉ करना। आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग दो फोर्स आएंगे, एक आएगा दोस्तों यहाँ पे, ये कितना आएगा दोस्तों 30 कॉस 30 डिग्री और एक यहाँ पे आएगा तो दोस्तों क्या आएगा 30 साइन 30 डिग्री। अब देखो इसमें वो बीच वाला लाइन नहीं ड्रॉ किया तो उससे और जल्दी हो गया और अच्छे से मुझे समझ में आएगा, कुछ रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल सब कुछ कर लिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ। अगर मैं समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ तो बस मुझे एक्स एक्सिस को ध्यान में रखना है, कोई फोर्सेस मेरा छूटेगा नहीं। आपको फोर्सेस कैसे होता है, एक आध भूल जाते हो फिर आंसर रॉन्ग आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22.5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 45, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो -30 कॉस 30 डिग्री। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो कितना आ रहा है भाई 22.5 कॉस 45 -30 कॉस 30 डिग्री। तो फाइनली दोस्तों जो आंसर आ रहा है मेरा -10 समथिंग आ रहा है, -10.07। अब देखो दोस्तों ये न्यूटन है और मैंने बोला कि जब भी माइनस में आएगा तो उसको प्लस में लिख दो। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये प्लस में लिख दिया 07 न्यूटन। बस डायरेक्शन मेंशन कर दो, डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस पे अगर माइनस आ रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो दोस्तों ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू, आप क्या लोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है 15 प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 22.5 साइन 45 माइनस ये नीचे के साइड है तो ये क्या आएगा 30 साइन 30। अब ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 15.9
न्यूटन प्लस है मतलब अबो। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले रहा हूँ कॉपी करके। अब यहाँ तक अगर आपने चीज़ों को सॉल्व कर दिया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है दोस्तों, या तो आप रिजल्टेंट निकालो या तो थीटा निकालो। चलो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल दे रहा हूँ। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, 10.07 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है दोस्तों 15.9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो 10.07 का स्क्वायर प्लस 15.9 का स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों जो मेरा आंसर आ रहा है 18.82 न्यूटन आ रहा है रिजल्टेंट। अब ये मेरे को रिजल्टेंट मिल गया। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होगा दोस्तों, बता सकता है कोई? यस सर, आप थीटा निकालोगे। अब थीटा क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई कितना है दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई 15.9, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है दोस्तों 10.07। तो दोस्तों देखो tan इनवर्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 15 पॉइंट, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 15.9 और यहाँ पे 10.07, सॉरी। तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो थीटा आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है 57.65 डिग्री आ रहा है। अब देखो दोस्तों अगर आपको इसको रिजॉल्व करना है, अरे मतलब इसको लोकेट करना है रिजल्टेंट को, तो रिजल्टेंट को आप एरो मार्किंग से भी लोकेट कर सकते हो। देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब ये क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स मेरा क्या है नेगेटिव और वाई मेरा क्या है पॉजिटिव, तो मतलब ये दोनों के बीच में ही यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट आएगा। एंगल कितना है दोस्तों 57.65 हो गया, और रिजल्टेंट कितना है दोस्तों 18.82 न्यूटन। कैसा लगा दोस्तों? देखो अब इस टाइप में अब कुछ वेरिटी है जो स्पेशल वेरिटी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। तो फिर फाइनली दोस्तों इस टाइप का ये एक्चुअली कॉन्करेंट वाले फोर्सेस हैं। अगर आप देखोगे तो सभी एक ही पॉइंट से आए हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे भी देखोगे, तो अगर मैंने ये आपको अच्छे से करवा दिया तो अब आप आगे का अगर कोई भी पार्ट आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए और अच्छे से लेक्चर चाहिए तो दोस्तों आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे कोर्सेस शानदार तरीके से बने हुए हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।